Assalamualaikum students, I hope you all are doing well. So student, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 पढ़ाऊंगा। और लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर कर लिए थे, जो कि वीडियो लेंथी होने की वजह से हमने वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। और मैंने आप लोगों को कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वो भी कंप्लीट करके कवर करके आज 1.2 को फिनिश कर देंगे। सही है बच्चों। तो आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने थोड़ी सी वीडियो की स्टार्टिंग में कम ये बुक नहीं रखी। बुक मैंने बच्चों इस वजह से नहीं रखी कि मैंने कहा थोड़ी विजिबिलिटी और अच्छी करते हैं। और आपने थोड़ा नोट किया होगा, कैमरा थोड़ा पिछले लास्ट 3 वीडियोस में हिल रहा था ना, थोड़ा सा मूवमेंट हो रही थी। तो उसको स्टॉप करने के लिए मैंने थोड़े सोल्यूशन निकाले। उसके सोल्यूशन में मुझे करना पड़ा कि मुझे जो है वो बुक हटानी पड़ी। उसमें मैं ये क्या करूँगा, जब नया क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो मैं जो है वो उसकी जो पिक्चर है वो यहाँ लगा दूंगा एडिटिंग के वक्त, और जो पार्ट है क्वेश्चन का वो तो मैं बोर्ड पे नोट डाउन कर ही देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो ऐसा है, चले स्टार्ट करते हैं फिर। और टाइम बचाने के लिए मैंने आज जो है वो ऊपर ही लिख दिया एक्सरसाइज कौन सी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है और कौन सा पार्ट हम करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कैलकुलेटर आप लोग सोच रहे होंगे यूज़ तो मैंने किया नहीं लास्ट वीडियो में भी, लेकिन रखता हूँ मैं। तो ये अपनी आदत बनाए, जब भी आप मैथ पढ़ने लगे, यूज़ हो या ना हो, मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई तो कैलकुलेटर आपके पास होना ज़रूरी है। सही है बच्चों। तो अभी तो फिलहाल हम कैलकुलेटर को करते हैं साइड पे और अपना जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों पार्ट 1 जो है वो है, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो साइन लगे हुए हैं, आप लोग बड़े बच्चे हैं तो पता होगा, फिर भी मैं रिवाइज करवाने के लिए आप लोगों को बता देता हूँ। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस साइन को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करें जब तक मैं भी लिखता हूँ। और इस साइन को क्या कहते हैं, तो इस साइन को कहते हैं लेस देन का साइन होता है ये, और ये होता है ग्रेटर देन का। सही है बच्चों। किसका होता है, ये होता है ग्रेटर देन का, और ये हो गया ग्रेटर देन का। ग्रेटर साइन लिख देता हूँ बस, मैं ग्रेटर देन नहीं लिख रहा, ग्रेटर साइन, लेस देन साइन, लेस साइन। सही है बच्चों। तो ये तो आप लोगों को पता है कि ग्रेटर लेस देन के साइन होते हैं। तो अभी इनकी क्या, क्यों इनको यहाँ पे लगाया गया है, किस तरीके से सॉल्व होगा वो आपको बाद में बताऊंगा। और बच्चों पहले मैं बताता चलूँ कि इन सवालात में भी, जैसे पिछले 2 सवालात में हमने जो है सॉल्व करने के लिए हर एक एक नंबर को या हर एक एक फ्रैक्शन के फंक्शन को हमने जो है वो अल्फाबेट के बराबर लिया था। ये भी जो है वो सॉल्व भले थोड़े से अलग तरीके से होंगे, लेकिन हम इनको जो है वो अल्फाबेट के बराबर ही लेंगे, क्योंकि इनमें ही बच्चों आपको पता है प्रॉपर्टीज लगेंगी। प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, वही इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की। और आप बड़े बच्चे हैं, पीछे भी पढ़ा चुके हो इक्वालिटी की जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। वैसे तो इनइक्वालिटी लगेंगी, लेकिन आपकी बुक में जो है इक्वालिटी इनइक्वालिटी की दोनों दी हुई है, तो मैं जब भी दोनों की बात कर रहा हूँ। और पीछे मैंने आपको इनइक्वालिटी की जो है वो 5 प्रॉपर्टीज पढ़ा दी थी रियल नंबर की। अब जो है मैं आपको रिमेनिंग जो है वो आज इस वाले सवाल में कवर हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन नंबर 4 में कवर हो जाएगी। सही है बच्चों। और ये तो आप लोगों को पता है ना, कि बल्कि ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। सही है, मतलब क्वेश्चन के दरमियान में बताता हूँ, सॉल्व करने के दरमियान में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हमें जो है इस वाले सवाल में भी हर एक एक नंबर को सॉल्व करने के लिए अल्फाबेट के बराबर लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से ये भी सॉल्व होंगे। अच्छा बच्चों, तो लेते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं इसमें कौन सी जो है वो प्रॉपर्टी लगेगी इनइक्वालिटी की, वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, लेकिन अभी समझा देते, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है ये भी। अच्छा, पहले तो हम वही अल्फाबेट के बराबर लेते हैं। सबसे पहले तो पहले लेते हैं ए को बराबर, ए को लेते हैं 5 के बराबर, बी को लेते हैं 8 के बराबर। सही है बच्चों। और जैसा कि मैंने उसमें बताया था, ए 5 को ले लिया ए के बराबर, 8 को ले लिया बी के बराबर, अब बचा 10, 10 को ले लेते हैं हम सी के बराबर। सही है बच्चों, ये हो गया सी के बराबर। और मैंने आप लोगों को जैसे बताया, ये होगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से, जो कि इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। होती क्या है वो प्रॉपर्टी, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ।
कि मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके फॉर्मूले के तहत ये जो है सवाल सॉल्व होगा। उसका फॉर्मूला ये होता है बच्चों, ये आ गया a लेस देन b एंड का साइन में ये वाला लगा, पता है ना आप लोगों को एंड का साइन होता है, एंड b सॉरी जो, तो ये फिल होती है लेकिन फिर भी पेन प्रॉब्लम करता है, b लेस देन c और इम्प्लाइज डैट, ये कौन सा साइन है, इम्प्लाइज डैट का साइन। सही है बच्चों, ये इज इक्वल टू नहीं है, सही है। और फिर ये होता है a लेस देन c। सही है बच्चों, मतलब क्या हुआ, अब आप खुद ही समझदार बच्चे हैं, इसको हमने अल्फाबेट के बराबर इसी वजह से लिया था ताकि इसको देखते हुए हम इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, मैं आपको पहले इजी वे भी बताता हूँ, फिर थोड़ा सा एडवांस करके भी बता दूंगा, थोड़ा सा ही होगा एडवांस। अच्छा देखें, a के बराबर हमने क्या लिया था 5, ये आ गया 5 लेस देन 8 को लिया हमने b के बराबर, b 8 एंड का साइन आ गया एंड b, क्योंकि हमने 8 को b के बराबर लिया था, लेस देन c को लिया था हमने 10 के बराबर, c की 10 की जगह आ गया c, इम्प्लाइज डैट। सही है बच्चों, अब क्या आ रहा है a और c, तो समझदार बच्चे, a को हमने किसके बराबर लिया था 5 के बराबर, सही है बच्चों 5 के बराबर, और हमने सी को लिया 10 के बराबर। सही है बच्चों, तो इस सवाल में बस ये होना है, आपने प्रॉपर्टीज के, आपको पता होनी चाहिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है। सही है, आप प्रॉपर्टी पहचानेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे और खुद ब खुद जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। और सबसे पहला काम मैं आप लोगों को बार बार, तीसरा सवाल हो गया है और मैं इसमें बता रहा हूँ कि आपको इसको अल्फाबेट के बराबर लेना है हर एक नंबर को, फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो ये सीन है। चले फिर आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। तो मैं इसको रब कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। जी बच्चों, तो मैंने आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो है वो भी यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको भी स्टार्ट करते हैं। ये भी वैसे ही होगा, अल्फाबेट के बराबर लेंगे पिछले रिमेनिंग क्वेश्चंस के पार्ट्स की तरह, और इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरह ये भी होगा उसी तरीके से। अच्छा सॉरी बच्चों, मैं जो है वो रीड नहीं कर सका, वैसे तो मैंने उर्दू में आप लोगों को समझा दिया था अपनी लोकल लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश में बता देते हैं बुक में भी क्या लिखा हुआ है ना, ताकि आप वेरीफाई कर लें ऐसा ही होगा या नहीं। तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। क्या हुआ मतलब बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसमें आपको मिसिंग नंबर्स फाइंड करने। सही है, ये जो प्रॉपर्टी दी हुई है, जब ये आप जो है फिल कर लेंगे तो जो ये पूरी प्रॉपर एक प्रॉपर्टी बन जाएगी और आप वेरीफाई कर लेंगे। सही है बच्चों, और होगा ये उसी तरीके, जब आप अल्फाबेट के बराबर ले लेंगे खुद ब खुद एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, जब फॉर्मूला तैयार हो जाएगा तो आप प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर लेंगे। सही है बच्चों, तो हम इसमें भी यही करते हैं। अब हम इसमें भी वैसे ही उसी तरीके से 10 को 8 को 5 को जो है वो हम अल्फाबेट के पहले तो बराबर लेते हैं। पहले हम लेते हैं 10 को, इज इक्वल टू 10। बी को लेते हैं हम 8 के बराबर, और 5 को लेते हैं हम, सॉरी 5 को लेते हैं सी के बराबर। सही बच्चों, तो इग्नोर करिएगा, थोड़ा पेन मिसिंग कर रहा है, कल इंशाल्लाह ताला मैं नया पेन लेके आता हूँ, क्योंकि इसमें रिफिल करने के बाद भी ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो तो कंप्लीट करें ना। तो अच्छा, अब बच्चों आपने जैसा कि देखा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, जब आप अल्फाबेट के बराबर ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन जाएगा। हमने जब 8 को लिया 10 के बराबर और बी को लिया 8 के बराबर, और ये आ गया बीच में ग्रेटर देन का साइन, ये तो आपको पता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 10 जो है वो 8 से बड़ा है, मतलब a जो है वो b से बड़ा है, तो यहाँ लिखते जाते हैं। सही है बच्चों, a जो है वो b से बड़ा है, बीच में n का साइन आ गया एंड का। अच्छा, अब 8 किसके बराबर है, b के बराबर। ये कह रहा है कि b जो है, अच्छा पहले तो बता दो 8 जो है b के बराबर और 5 जो है वो c के बराबर। क्या मतलब हुआ बच्चों, बीच में ग्रेटर देन का साइन, कि जो b जो है वो c से बड़ा है। सही है, ये भी उसी तरीके से लिखते हैं। क्या कहा है इन्होंने,
बी जो है वो सी से बड़ा है, सही है। इम्प्लाइज डेट का साइन आ गया और हम इधर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, जैसा कि ऊपर करे गई है पार्ट के सवाल में। अच्छा, अब बच्चों इसका तरीका क्या है, उन्होंने कहा कि 8 जो है ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है। तो ऑब्वियसली सी बात है, आप लोगों को पता है कि जब ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से भी बड़ा होगा, है ना बच्चों। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा ए और सी। ए और सी आने का मतलब क्या है, ए और सी की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी इधर, जब हम इन्होंने कहा कि ये इससे बड़ा है तो ये हो गया सी, ये हो गया ए, है ना बच्चों। सहरी सी बात है ना, जब ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है तो फिर ए जो है वो सी से ही बड़ा होगा, है ना बच्चों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ हम जो है वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है 10 और सी की वैल्यू है 5। सही है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। छोटे छोटे से पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, और क्वेश्चन नंबर 4 भी तकरीबन जो है वो पार्ट 3 ही की तरह है, तो वो भी बस फटाफट इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो जो है पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करे उससे इंशाल्लाह ताला छोटी ही होगी। सही है बच्चों, तो मैं आपको मिलता हूँ पार्ट 3 के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 के। जी बच्चों, तो मैंने जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी जो है मैंने नोट डाउन कर लिया है बोर्ड पे। अच्छा बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में बताना भूल गया कि जो आपके पार्ट 2 में जो प्रॉपर्टी लग रही है वो भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग रही है इनइक्वालिटी की। और मैं आप लोगों को लिखकर इस वजह से नहीं दिखा रहा, मतलब राइट डाउन इसलिए नहीं कर रहा बोर्ड पे कि बाकायदा स्पेलिंग लिखूँ और आप लोग नोट डाउन करें, क्योंकि टाइम मैंने कहा जितना जल्दी हम कवर कर सकें इन तीनों सवालों को उतनी जल्दी कवर कर लें वर्बली, लेकिन मैं बोल ही रहा हूँ, सही है बार बार। तो आपने क्या करना है, जो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ उसको एज इट इज स्टेप बाय स्टेप उतारना है, और जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ वो भी आपको अपनी कॉपी में लाजमी कॉपी डाउन करना है। सही है बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरी तरह जो है वो ना लिखे, क्योंकि आप लोगों के ये आंसर में ही इंक्लूड है लिखना। सही है बच्चों प्रॉपर्टी। अब हम अपना पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा बच्चों, इसमें जो है अब प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है, और ये प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं 1.2 की, लेकिन उसमें ये जो प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट थी, इधर थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करना है, करना वही है पहला स्टेप, बाकी तब पिछले सवालों के पार्ट्स की तरह अल्फाबेट के बराबर लेना है हमें सब नंबर को। तो 3 है पहला नंबर हमारे पास, इसको हम ले लेते हैं ए के बराबर, इसको हमने ले लिया ए के बराबर। बी को हम ले लेते हैं 6 के बराबर, और सी को हम ले लेते हैं 9 के बराबर। सही है बच्चों, तो वैसे ही करेंगे। इसको देखते हुए हम जो है ये वाली पूरी इक्वेशन बनाएंगे और मिसिंग नंबर फाइंड करेंगे, फिर प्रॉपर्टी हमें खुद ब खुद पता लग जाएगी। अच्छा, अब मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करना है, ए को हमने किसके बराबर लिया है, हमने लिया है 3 के बराबर, तो हम इधर लिख देंगे ए लेस देन लेस देन बी इज इक्वल इम्प्लाइज दैट, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, और ए को हमने लिया है 3 के बराबर, तो 3 की जगह ए आ गया, प्लस 9 को हमने लिया है सी के बराबर, लेस देन डैश डैश। अच्छा बच्चों, तो प्रॉपर्टी चेंज है बेशक, लेकिन होगा ये उसी तरीके से। अब क्या हुआ, ये वाली हमने जो है वो बना ली, सही, क्योंकि हमने अल्फाबेट के बराबर ले लिया था ना। समझ लिए 3 लेस देन बी ही लिखा हुआ, मतलब 6 लिखा हुआ है, इम्प्लाइज डेट 3 प्लस 9 मतलब ए प्लस सी। सही है बच्चों, अब ए प्लस सी हो गया, अब क्या होगा, सी ए से तो प्लस हो गया, किससे रिमेनिंग रह गया, बी से रिमेनिंग रह गया। यहाँ क्या आ जाएगा, बी प्लस सी। सही है, और आपके फॉर्मूले के तहत ये बोल रहा है कि जो a प्लस सी है वो लेस देन है b प्लस सी से, वो भी आपको नजर आ रहा होगा। पहले हम यहाँ पे इसको फिल करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। b किसके बराबर था, b बराबर था हमारे 6 के, ये हमारा था 6 के बराबर। सही है बच्चों, ओहो, ये था 6 के बराबर, और आपका जो c है वो है 9 के बराबर। सही है बच्चों,
तो 3 + 9 कितना होता है? 3 + 9 = 12 और 6 + 9 कितना होता है? 15। सही है बच्चों। तो देख रहे हैं आप, जैसा कि फॉर्मूले में कहा गया है कि जो है बी प्लस सी जो है वो बड़ा है ए प्लस सी से। ए प्लस सी हुआ 12 और बी प्लस सी हुआ 15। ऐसा ही है बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा सही हो गया है, हमने मिसिंग नंबर भी फाइंड कर लिए है। प्रॉपर्टी हमने देखनी कौन सी है। तो बच्चों इस पे जो प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी एडिटिव प्रॉपर्टी। सही है बच्चों, ये भी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है और एडिटिव प्रॉपर्टी है। आप इसको मैंने बराबर ही बोल दिया अपनी कॉपी पे, इसको लाजमी कॉपी डाउन करिएगा। सही है बच्चों, ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। जी बच्चों, तो मैंने जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पिछले पार्ट्स की तरह पार्ट 4 भी जो है मैंने नोट डाउन कर लिया है अपने बोर्ड पे। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं, होगा ये भी उसी तरीके से। तो सबसे पहले क्या काम करना है, इसको हमने अल्फ़ाबेट्स के बराबर लेना है। तो 4 को हम किसके बराबर लेंगे? 8 के बराबर। ए के बराबर। बी को हम लेंगे 6 के बराबर, मतलब 6 को लेंगे बी के बराबर और 8 को लेंगे हम सी के बराबर। सही है बच्चों, इसको लेंगे हम सी के बराबर। तो ये हमने ले लिया। अब जो है हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या होगा? इनको जो हमने अल्फ़ाबेट्स के बराबर लिया है, इनको अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स की जगह पुट करेंगे और यही सेम जो है फॉर्मूला बनाएंगे और उससे हमारे मिसिंग नंबर फाइंड हो जाएंगे। तो क्या है, हमने ए को लिया है 4 के बराबर, तो ए लेस देन बी और इम्प्लाइज डैट ए प्लस सी। सही है बच्चों, ए प्लस सी लेस देन डैश प्लस डैश। मतलब डैश एक थोड़ा इजी करने के लिए बोल रहा हूँ कि सब डैश ही बोलते हैं तकरीबन, वैसे आप लोग इसको हाइफन भी बोल सकते हैं। सही है बच्चों, तो हम अभी फिर अब जो है वो हाइफन ही बोला करेंगे इसको। तो ये हो गया, हाइफन हो गए, हाइफन प्लस हाइफन। मतलब यहाँ पे हमने मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए लेस देन बी। सही है बच्चों, ये हो गया। सेम ये हो गया 4 लेस देन 6 इम्प्लाइज डैट ए को हमने लिया, 4 को हमने लिया था ए के बराबर, तो 4 की जगह आ गया ए प्लस प्लस। 8 को हमने लिया सी के बराबर, तो 8 की जगह आ गया सी। लेस देन का साइन आ गया, हाइफन हाइफन प्लस प्लस हाइफन हाइफन। अब करना क्या है, 8 जो है वो सी से प्लस हो गया। अब सी 8 से ए से तो हो गया। सही है बच्चों, अब किससे रह गया रिमेनिंग? बी से रह गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी प्लस सी। सही है, और इसको देखते हुए हमने किस किस के बराबर लिया था? हमने लिया था बी को 6 के बराबर। सही है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 6 और सी की जगह आ जाएगा 8। सही है बच्चों, तो ये वाला भी हमारा जो है पार्ट तकरीबन हो गया है। और प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा कि ये वही सेम लगेगी क्योंकि सेम पार्ट है तकरीबन, सिर्फ नंबर्स को चेंज कर दिया, साइन में भी सेम है। तो इसमें वही प्रॉपर्टी लगेगी, एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी की। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्ट 4 कंप्लीट हो गए। अब जो है हम पार्ट 5 की तरफ पढ़ते हैं जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। जी बच्चों, तो जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे होंगे, मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 की जो है वो नोट डाउन कर लिया अपने बोर्ड पे। आप लोग भी जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज पे कॉपी डाउन करें और ये भी बच्चों होगा उसी तरीके से। और इवन इसके अंदर जो है जो हमने लास्ट पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 करे हैं, उनमें जो प्रॉपर्टी लगी है सेम प्रॉपर्टी लगेगी। मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि इस प्रॉपर्टी के पिछले 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए अब डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो मैं इसमें आपको एक नए तरीके से करके बताता हूँ एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर आप पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे ना, कुछ बच्चे होते हैं जो कि पीछे पहले प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते, वो चाहते हैं कि सवाल जब हम करें तो वन बाय वन हम प्रॉपर्टीज भी हमारी कवर होती जाए और सवाल भी कवर होते जाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पहले एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले
जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है बेसिक समझ लें, उसकी एक्सरसाइज की वो पढ़ते हैं, उसके बाद जो है उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो उनके लिए भी एक तरीका बता देता हूँ मैं कैसे होगा। मीन्स अगर जैसे आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, पार्ट देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने कर लिया क्योंकि मुझे पता है कौन सी, ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब जब एडिटिव प्रॉपर्टी है तो मैं पहले क्या करूँगा, एडिटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है मैं उसको लिख दूंगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है वो है ए ग्रेटर देन बी। सही है बच्चों। और इम्प्लाइज दैट बी प्लस सी। सही है बच्चों। और ग्रेटर देन ए, मतलब हाइफन प्लस हाइफन। सही है बच्चों। अब पहले मैंने क्या करा, इस दफा पहले फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा, इसमें पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि आप लोग नोट कर रहे होंगे कि जबकि प्रॉपर्टी सेम है तो कभी ये जो है यहाँ पर ए प्लस सी आ जाता है और जो है वो लेस देन की साइन लग जाती है, ग्रेटर देन की लग गई, यहाँ ए प्लस सी की वजह बी प्लस सी आ गया, यहाँ भी लेस देन की वजह ग्रेटर देन लग गई। तो ये देखें, ये जो है आपको बुक बताएगा किस तरीके से करना। साइन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन तरीका सेम होगा। सही है बच्चों। तो क्या है, अब जो मतलब स्मार्ट बच्चे होंगे, मतलब तेज बच्चे होंगे, बी प्लस सी है तो जाहिर सी बात है जब बी जो है वो सी से प्लस हो गया तो बचा किससे, ए से बचा। तो क्या किससे हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप भी थोड़ा करते हैं ना, डायरेक्ट ही मतलब बिल्कुल ही एकदम जो है वो डायरेक्ट नहीं करते हैं। तो 8 को हम ले लेते हैं अपने ए के बराबर, और ये हमारा हो गया 8 ए के बराबर, और बी हमारा हो गया 6 के बराबर। सही है बच्चों। सी हमारा हो गया सी 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 भी हमारा जो है वो तकरीबन 8 के बराबर ही है। लेकिन मैं इसमें एक चीज नोट कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों, क्योंकि देखिए सेम नंबर है, मैंने तो आप लोगों को सिखाया हुआ है कि जो है वो यहाँ पर हम जो है अगर सेम नंबर होगा तो इस हमने 8 को ए के बराबर हम ले चुके हैं। तो जो अगर दोबारा सेम नंबर आएगा इज इक्वल टू के बाद, जैसे पिछले सवालों में इज इक्वल टू था, यहाँ पे इम्प्लाइज डेट है, तो इम्प्लाइज डेट के बाद तो हम उसको लेंगे उसी के बराबर अगर हम उस सेम नंबर को पीछे किसी अल्फाबेट के बराबर ले चुके हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है बच्चों, यहाँ पे 8 नहीं आना चाहिए था, कोई और नंबर आना चाहिए था। चले ये भी करके देखते हैं सेम नंबर्स को, या हम खुद ही अपनी तरफ से ये जो है नंबर चेंज कर देते हैं। जैसे हम इसको कर लेते हैं 9 कर लेते हैं। सही है बच्चों। समझ रहे हैं ना आप कि मैंने क्यों किया, अपनी तरफ से नहीं किया, मिस्टेक थी तो मैंने इसको जो है वो 9 किया। अब मैंने इसको 9 कर दिया। अब हम सी को ले लेते हैं 9 के बराबर। सही है बच्चों। हमने इसको ले लिया 9 के बराबर। अब इसकी तरह इसी तरह देखते हुए ऐसे पीछे हमने किया था, लेकिन भाई इस दफा हमने फॉर्मूला जल्दी लिख लिया। बी जो है वो सी से प्लस हो चुका है। सही है। अब किससे रहता है रिमेनिंग, 8 से, ए से मतलब सॉरी। तो ए जो है हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया ए प्लस सी। सही है बच्चों। और देख रहे होंगे आप सेम बन गए। अच्छा नंबर भी मैं लिख के दिखा देता हूँ। ए जो है हमारा है 8, और जो हमारा सी है वो है 9। सही है बच्चों। तो ये हो गया, देखें इसको टैली करें, सेम है, बस को अगर अल्फाबेट के बराबर ले लेंगे तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, और अगर नंबर्स में रहने देंगे तो ये ऐसे बनेगी। सही है बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ऑल पार्ट्स हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के भी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि 90% जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 से बिल्कुल सेम है। और अच्छा मैं इसका जो पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसकी प्रॉपर्टी बताता चलूँ। जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। सही है बच्चों। तो ये मैं इसको रब करके आपको क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 के साथ मिलता हूँ। सही है बच्चों। जी बच्चों। तो जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे होंगे, मैंने
क्वेश्चन नंबर 4 राइट डाउन कर दिया है, मेंशन कर दिया है बोर्ड पे, और उसका पार्ट 1 भी जो है वो मैंने नोट डाउन कर लिया है बोर्ड पे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाते हुए कि क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो तकरीबन सेम है क्वेश्चन नंबर 3 से, बस क्या फ़र्क है आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 3 पार्ट्स जो पढ़ाए हैं उसके अंदर जो मैंने आपको एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई है सेम वही है। सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पर जहाँ जहाँ प्लस का साइन था वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई का जो है वो साइन आ गया है। ऐसा ही है बच्चों, तो हमने घबराना बिल्कुल भी नहीं, जो कि मैंने आपको पहला स्टेप पिछले 3 सवालों से बताता आ रहा हूँ। आपने सबसे पहले जो है वो अल्फ़ाबेट के बराबर लेना है हर एक एक नंबर को। सही है बच्चों। और अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है ना कि जो ए और बी है, ए और जो बी है, ये है आप लोगों के बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ये तो पता है ना आप लोगों को रियल नंबर का साइन होता है या नहीं पता? चले, अगर जिनको नहीं पता उनको पता लग गया होगा, इसका मतलब होता है बिलोंग, इसका साइन ये होता है, रियल नंबर का साइन ये होता है, और एंड का साइन मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ये होता है एंड का साइन। सही है बच्चों। तो हो सकता है आपको लिख के ना दिया जाए, उसके अंदर बोर्ड के पेपर के अंदर आप लोगों को सिर्फ साइन बना के दिया जाए, और इम्प्लाइज डेट का साइन ये होता है, ये इज इक्वल टू का साइन नहीं होता। सही है बच्चों। तो इसको स्टार्ट करते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को। तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, वही कह रहे हैं जो पीछे कह रहे थे, ऐसा ही है बच्चों। तो इसको हम पहले तो लेते हैं अल्फ़ाबेट के बराबर। 5 को हम ले लेते हैं ए के बराबर, क्योंकि पहला नंबर है इस वजह से ए के बराबर। ये आ गया हमारा ए के बराबर। और बी को मतलब 7 को हम ले लेते हैं बी के बराबर, ये हमने ले लिया बी के बराबर। और 12 को ले लेते हैं हम सी के बराबर। सही है बच्चों, ये हमने ले लिया। अब अल्फ़ाबेट्स को देखते हुए जिसके बराबर हमने लिया उस उसकी जगह पर हम पुट करेंगे, और हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, और हमारा मिसिंग नंबर ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। सही है बच्चों। तो क्या है, ए को हमने 5 की जगह लिया है तो हम इधर ए लेंगे। सही है बच्चों। ए लेस देन बी, और इम्प्लाइज दैट 5 को हमने लिया है ए के बराबर मल्टीप्लाई, और 12 को हमने लिया है सी के बराबर। और लेस देन हाइफन मल्टीप्लाई हाइफन। सही है बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा कुछ भी चेंज नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन बस चेंज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया इसके पार्ट 1 के। तो कुछ भी नहीं करना, ए जो है वो सी से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो अब सी किससे रिमेनिंग रह गया। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी को जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके अंदर जो है वो सी जो है वो ए से भी मल्टीप्लाई होगा, बी से मल्टीप्लाई होगा, ये आपको याद रखना है। सही बात, ये भी याद रखना है, और जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो तो याद रखने ही है। तो फिर आपका कोई नहीं रोक सकता पूरे नंबर लाने से ना इन सवालों में। तो क्या करना है, ए जो है वो सी से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब बी से रहता है, तो बी को हमने किसके बराबर, पहले तो हम यहाँ बी पुट करते हैं ना, बी से रह गया है ना, बी और सी। अब यहाँ नंबर पुट होंगे, तो बी को हमने लिया है 7 के बराबर। सही है बच्चों। और सी को लिया हमने 12 के बराबर। हो गया हमारा काम। और कौन सी प्रॉपर्टी बनी है, प्रॉपर्टी ये बनी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्या बनी बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सही है बच्चों। तो ये भी देखा मैंने, आप लोगों को कहा था इजी है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन चेंज थे, और वैसा ही हुआ, सेम ही था, इजी था, फटाफट हो गया ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की। जी बच्चों, तो मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 भी जो है वो नोट डाउन कर लिया अपने बोर्ड पर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। अच्छा बच्चों, आप लोग इस सवाल में भी नोट कर रहे होंगे सर जो है शायद क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सवाल जो है वो रीड करना भूल गए। तो बच्चों पहले तो मैं भूल गया था क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में मैं नहीं बोला, मैंने खुद ही इसको रीड नहीं किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही कि ये जो है बिल्कुल सेम सवाल है, जो कि पार्ट नंबर 3 से बिल्कुल सेम है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से बिल्कुल सेम है। सही है।
या चले मैं एक काम करता हूँ, पढ़ ही देता हूँ, सही है ना, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं ना, तो पढ़ देते हैं। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स, जैसे कि पीछे था, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। देखा बच्चों, बिल्कुल एज इट इज सेम सवाल है जो कि पीछे हमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया था, बस क्या चेंज है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट लग रही है इसमें, होना उसी तरीके से, मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। जब हम मिसिंग नंबर फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है प्रॉपर्टी का मतलब फॉर्मूला बन जाएगा और प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो जाएगी कौन सी। ये चेंज है बस बच्चों। तो हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। अच्छा, पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है बच्चों, 7 > 5 और इम्प्लाइज डैट, अच्छा इम्प्लाइज डैट लिखना था मैंने, इज इक्वल टू लिख दिया, इम्प्लाइज डैट 7 मल्टीप्लाई बाय 12 ग्रेटर देन हाइफन मल्टीप्लाई बाय हाइफन, और हाइफन में क्या आएगा जो कि अभी हम फाइंड करेंगे। सही है बच्चों, तो अब हम फाइंड करते हैं। अच्छा बच्चों, तो क्या करना है, वही करना है, अल्फाबेट के बराबर लेना है, और ये हमने ले लिया पहला नंबर अल्फाबेट के बराबर, ये हो गया 7, क्योंकि 7 पहला नंबर है। बी के बराबर हमने ले लिया 5 को, और 12 हमने ले लिया सी के बराबर। सही है बच्चों, और इसी तरीके से इसको देखते हुए इसकी तरह नोट डाउन करेंगे, मतलब जिसके बराबर लिया उसको उस नंबर की जगह जो है वो हम पुट कर देंगे। सही है। अच्छा, 7 को हमने लिया ए के बराबर, तो 7 की जगह आ गया ए ग्रेटर देन बी, इम्प्लाइज दैट 7 को ए के बराबर है तो ए मल्टीप्लाई बाय 12 है सी के बराबर। सही है बच्चों, और ग्रेटर देन हाइफन मल्टीप्लाई बाय हाइफन। अच्छा, ये वाला तो सवाल बच्चों बिल्कुल ही सेम है, साइन भी सेम है, और ए प्लस सी पहले हमें करके दिखाया था, बी प्लस सी हमें निकालना था। क्यों निकालना था, क्योंकि ए जो है वो सी से मल्टीप्लाई हो चुका है, बी से रिमेनिंग है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इन सवालात में जो है वो सी जो है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। सही है बच्चों, तो ईजी है बिल्कुल, ए से सी मल्टीप्लाई हो चुका है। सही है, किससे रिमेनिंग है, बी से रिमेनिंग है, तो बी से करके देख लेते हैं। बी से इधर पुट किया, सी इधर पुट किया। अच्छा, करके भी देख लेते ना कि वाक्य में जिस तरह फॉर्मूले में बताया जा रहा है, हमने जो किया है कि भाई जो ए मल्टीप्लाई बाय सी है वो ग्रेटर देन है बी प्लस सी से, मतलब बी मल्टीप्लाई बाय सी से। तो पहले इधर पुट करते हैं कि हम जो मतलब मिसिंग नंबर तो पहले फाइंड करें ना। बी को हमने लिया था 5 के बराबर, 5 लिख दिया, और सी को हमने लिया था 12 के बराबर। सही है बच्चों, तो अभी कर लेते हैं। अच्छा, ए मल्टीप्लाई बाय सी क्या है, ए मल्टीप्लाई सी है आप लोगों का, ए मल्टीप्लाई बाय सी जो है आप लोगों का 7 मल्टीप्लाई बाय 12। सही है बच्चों, इसको देखते हैं भी क्या बना, और इसी तरीके से b मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 12। सही है बच्चों, जल्दी जल्दी से बताएं क्या आंसर बना। 7 12 सा बना 84, क्या बना बच्चों, 84। सही है, आई होप आप लोगों का भी आंसर यही आया होगा 84, क्योंकि आना ही 84 है, 7 का टेबल तो सब बच्चों को ही आता है। सही है ना बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 12 84 हो गया हमारा, और आपका 5 12 से क्या होता है, 60 होता है। ऐसा ही है ना बच्चों, या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं ना, तो खैर ये तो मजाक हो गया छोटा सा। 84 जो है वो सब बच्चों को पता है 60 से बड़ा होता है, और यही कहा गया था इस जो हमने सॉल्व किया है, जो हमारी इक्वेशन बनी है उसमें यही कहा गया है ए मल्टीप्लाई बाय सी जो है वो बी मल्टीप्लाई बाय सी से बड़ा है, और हमने इसको प्रूव भी कर लिया कि रियल में ये बड़ा ही है। सही है बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है पार्ट 4 का। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। जी बच्चों, तो मैंने जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 जो है वो भी नोट डाउन कर लिया है। सही है बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। अच्छा, इसमें बच्चों एक इंटरेस्टिंग चीज़ करनी है, पीछे हम क्या कर रहे थे पार्ट 4 में, पार्ट 4 मतलब
क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम ये कर रहे थे कि मिसिंग नंबर्स फाइंड कर रहे थे। इधर क्या करना है, इधर ये करना है बच्चों, आपको मिसिंग साइन फाइंड करना है। साइन कौन सी, ग्रेटर देन की और लेस देन की। ये तो आपको पता है ग्रेटर देन की कौन सी होती है, लेस देन की कौन सी होती है, लेकिन आपको इसमें ये बताना है कि भाई इधर ग्रेटर देन की आएगी या लेस देन की आएगी। वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा इसमें आप, अच्छा इसमें एक यूनिक बात और है जिससे पिछले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स में, इवन क्वेश्चन नंबर 4 के भी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में आप जो है वो स्टार्ट करने से पहले हर नंबर को अल्फाबेट के बराबर लेते थे, सही है। लेकिन इसमें ये यूनिक चीज़ है कि आपको इसमें अल्फाबेट के बराबर नहीं लेना। इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है, आपने क्या करना है, ये जो 6 मल्टीप्लाई बाय -7 है ना, इसको मल्टीप्लाई करा के देखना है आंसर क्या है, और 4 मल्टीप्लाई बाय -7 को मल्टीप्लाई कराना है। उससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा वो वाला साइन लगा देंगे आप, सही है। तो करके देख लेते हैं अभी। तो पहले हम करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय -7, सही है बच्चों। अभी करते हैं। और 4 मल्टीप्लाई बाय -7, सही है बच्चों, ऐसा ही है। अच्छा, मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि कैलकुलेटर लाजमी लेके बैठा करें। देखने में हमें लग रहा था कोई इसका इस्तेमाल नहीं होगा इन सवालात में, लेकिन देखें जरूरत पड़ गई ना, क्योंकि है तो इजी। 6 7 से हमें पता है क्या होता है और 4 7 से हमें पता है क्या होता है, लेकिन अक्सर गलती हो जाती है क्योंकि माइनस का साइन है, तो हम इसको कैलकुलेटर में पुट करके देखेंगे। अच्छा, ये आ गया आप लोगों के सामने कैलकुलेटर, और आप लोगों को विजिबल हो रहा हो क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस, अच्छा हम इसको बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं जैसे हमारी बुक में या हमने अपने बोर्ड पे लिखा है। वो क्या है, ब्रैकेट -7 ब्रैकेट इज इक्वल टू, क्या आया बच्चों, नजर आ रहा है आप लोगों को, -42, -42। अभी लिख लेते हैं। तो ये हो गया -42। अच्छा भाई, अब इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाय -7 कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। वो है 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट -7 ब्रैकेट इज इक्वल टू, क्या आया बच्चों, -28, सही है बच्चों। आ गया ये आपका -28। अच्छा, अब जल्दी से बच्चे कमेंट करें कि इसमें कौन सा जो है वो साइन आएगा ना। ये आ गया -28। अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना जो कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो है वो आएगा आपका, जो है वो 6 मल्टीप्लाई बाय -7 जो है वो आप लोगों का बड़ा है, और जो है वो -28 जो कि 4 मल्टीप्लाई बाय -7 का आंसर है वो छोटा है, सही। वैसे अगर ये पॉजिटिव नंबर्स होते तो 42 ही बड़ा था। ये उन बच्चों के लिए समझा रहा हूँ जो कि समझ रहे हैं कि -42 बड़ा, लेकिन अभी हमारे जो नंबर है नेगेटिव में दिए हुए माइनस के साइन, तो यहाँ पे जो बड़ा है वो है -28, जो कि आंसर है 4 मल्टीप्लाई बाय -7 का। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जो हमारा एरो बनता है, बेसिकली एरो होता है ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन, इसका जो फेस है वो राइट हैंड साइड पे ओपन होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोज होगा। मतलब 8 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय -7 जो है वो लेस देन है आपका 4 मल्टीप्लाई बाय -7 से, सही है बच्चों। तो हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट 4। तो मैं आपको मिलता हूँ पार्ट 4 के साथ। जी बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट भी जो है वो नोट डाउन कर लिया अपने बोर्ड पे, जो कि है पार्ट 4। इसके पार्ट 4 ही थे, मतलब टोटल 4 पार्ट्स ही थे। तो इसमें भी क्या करना है बच्चों, आपको इसमें भी आपको यही करना है कि आपको जो है वो साइन फाइंड करनी है कि वो लेस देन की आएगी ग्रेटर देन की आएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय -4 और 8 मल्टीप्लाई बाय -4 के दरमियान में। तो कैसे होगा, जैसे पिछला पार्ट हुआ पार्ट 3, वैसे ही ये पार्ट 4 होगा। तो क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 पहले चेक करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू
हाइफन लगाएंगे फिलहाल, और 8 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू हाइफन। सही है बच्चों, इसको भी कैलकुलेटर में डाल के चेक करेंगे, और आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। कुछ बच्चे होते हैं, तेज होते हैं, जो कि अपने माइंड में ही कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन उसको टैली करने के लिए हमें कैलकुलेटर में करना पड़ता है। मैं भी कर सकता है डायरेक्ट, लेकिन ये अच्छी आदत होती है कैलकुलेटर में पुट करके जो है वो आप इसको वेरीफाई कर ले आंसर में। सही है, तो हम करते हैं, इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं। तो क्या है हमारा, पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट -4 ब्रैकेट, क्या आया बच्चों, -8। सही, आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। इसका आंसर आ गया हमारा -8। सही है बच्चों, इसका आंसर आया हमारा -8। इसी तरीके से हम करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय -4 को कैलकुलेटर में डाल के चेक करेंगे। ये होगा 8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट -4 ब्रैकेट इज इक्वल टू, आंसर आया आप लोगों का -32। सही है बच्चों, तो अब जल्दी से इसका भी जो मतलब साइन लगेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 और 8 मल्टीप्लाई बाय -4 के दरमियान में, जल्दी से कमेंट करते हैं। तो इसका आंसर है हमारा -32, -32। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो जिसने कमेंट किया है कि -8 जो है वो ग्रेटर देन है एज कम्पेयर टू -32 के, उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सही है बच्चों, तो इधर क्या आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई -4 जो है वो बड़ा है 8 मल्टीप्लाई -4 के। सही है बच्चों, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा 1.2 भी जो है हमारी जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा बच्चों, मैं आपको बताना भूल गया कि ये कौन सी जो है प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, चारों जो पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 4 के वो सेम ही थे तकरीबन। सही है, बस शुरू के 2 में आपको मिसिंग नंबर फाइंड करने थे, और लास्ट के 2 पार्ट्स में आपको साइन फाइंड करनी थी, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है और पार्ट्स भी सेम थे, मतलब पार्ट्स के सवाल जो दिए हुए थे आपको। तो ये चारों की प्रॉपर्टी जो है वो है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सही है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी बच्चों, तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने जो है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना बच्चे, मैंने बच्चों ये किया है, अब छोटे छोटे सवालात थे और ये तो बहुत ही इजी है, मतलब समझ लें जो मैंने आपको क्वेश्चन 1 पढ़ाया था ना, दोबारा से वो आ गया, बस थोड़े से जो पार्ट्स थे ना उनके सवालात ज़रा एक डिफरेंट वे में दे दिए। सही है, लेकिन ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो करना क्या है इसमें, मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ। जो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी थी ना, उसके फॉर्मूले से आपको इसको करके दिखाना है, प्रूफ करना है, और हर एक एक पार्ट को दोनों प्रॉपर्टी के फॉर्मूला से करना है। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, एडिटिव प्रॉपर्टी, उसके फॉर्मूले से करना है। उनके फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ, बस आपको जो है इसको अल्फाबेट के बराबर लेना है और उसको पुट करना है वहाँ पे फॉर्मूले में, और आपको इजीली फटाफट करके इसको प्रूफ करते जाना है कि आंसर 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव का आंसर मैंने शुरू में ही बता दिया था, वो 1 आता है, और एडिटिव प्रॉपर्टी का आंसर जो है वो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का वो है 0 आता है। अच्छा, तो इसका सवाल क्या है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं, जो कि मैं वैसे तो उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया मैंने आपको। अब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, जो कि आपकी बुक में लिखा। क्या है इंग्लिश में जो लिखा हुआ आपकी बुक में, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। देखा बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया अभी उर्दू में, कि आपको हर एक एक पार्ट को जो है वो दोनों प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला से प्रूफ करके दिखाना है कि आंसर 1 आ रहा है या नहीं, और आंसर 0 आ रहा है या नहीं। सही है बच्चों, तो ये भी करके दिखा देते हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारा एक एक आंसर जो है वो सही प्रूव होगा। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोनों के फॉर्मूलाज लिख देता हूँ। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब MI और एडिटिव इनवर्स मतलब AI। तो MI का फॉर्मूला क्या है, MI मतलब मल्टीप्लिकेटिव। अच्छा, आपको ऐसे नहीं करना, आपको हर पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना है, और बार बार सॉल्यूशन की हेडिंग के नीचे पूरे नाम के साथ प्रॉपर्टी के फॉर्मूला लिखकर सॉल्व करना है अपनी कॉपी में, और पेपर में भी ऐसे ही करना है। आप मुझे फॉलो नहीं करिएगा,
मैं टाइम बचाने के लिए और आपको समझाने के लिए जल्दी इसको mi लिख रहा हूँ और एक ही दफ़ा लिख रहा हूँ, मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। सही है बच्चों। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? वो है आप लोगों का a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a। अच्छा, फॉर्मूला बनता कैसे है? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया था। ये हमने a को ही रेसिप्रोकल कर लिया है ना बच्चों, ऐसा ही है ना। और एडिटिव इनवर्स का फॉर्मूला है ए आई, मतलब सॉरी फॉर्मूला नहीं है ये, ए आई और ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए इज इक्वल टू 0। सही है बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ए को 3 के बराबर और इसमें पुट कर करके प्रूफ करते जाते हैं। तो क्या है, पहले एम आई का फॉर्मूला करते हैं। एम आई जो है आप लोगों का ए के बराबर हमने 3 को ले लिया, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से यहाँ पे ए की जगह आएगा 3 क्योंकि हमने उसके बराबर ले लिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3। सही है बच्चों। इज इक्वल टू, मतलब अभी तो आंसर अभी हम निकालेंगे, मतलब प्रूफ करना है ना 1, तो अभी हो जाता है प्रूफ। 3 से, ओ सॉरी बच्चों, 3 से 3 कट गया आप लोगों का, ये तो आप लोगों को पता है। क्या रिमेनिंग बचा? 1, यहाँ लिख देते हैं, ये बच गया 1। सही है बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हमारा प्रूव हो गया। अब इसी जगह पर जो है हम एडिटिव इनवर्स से भी प्रूफ करके दिखा देते हैं, अभी कर देते हैं फटाफट, इसको रिमूव कर लूँ मैं जरा। अच्छा, तो क्या है एडिटिव इनवर्स का फॉर्मूला? एडिटिव इनवर्स का फॉर्मूला है जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, अभी सामने दोबारा सॉल्व करने के लिए लिख रहा हूँ। एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, प्रूफ करना है कि 0 है या नहीं है। अगर हम 3 लिखेंगे ए की जगह, तो है क्यों नहीं है, ए को हमने 3 के बराबर लिया तो 3 आ जाएगा ए की जगह, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट माइनस 3। अच्छा, ब्रैकेट क्यों लिया ये तो बच्चों को पता है ना, जब माइनस में लिखते हैं तो ब्रैकेट में करके लिखते हैं। तो -3 इज इक्वल टू, अभी कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, प्लस के 3 से माइनस का 3 हो गया कैंसिल और ये हो गया 0। मतलब एडिटिव इनवर्स से भी प्रूफ कर दिया हमने, ये आ गया 0। सही है बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पार्ट 1 को जो कि था 3 वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से करा तो 1 आ गया और एडिटिव इनवर्स से करा तो 0 आ गया। सही है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। जी बच्चों, तो हम लोग का पार्ट 2 है -7, जो कि मैंने यहाँ लिखे हुए, मतलब सारे पार्ट्स में लिख दिए, टोटल 6 पार्ट्स हैं जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं। हम पहले इस पर टिक लगा देते हैं कि हमारा पार्ट 3 डन हो गया है। सही है बच्चों, मतलब हमने उसको प्रूफ कर दिया है। तो -7 मैंने यहाँ लिख लिया, ए के बराबर ले लिया है। अब फॉर्मूले के तहत इसको पुट करके ए की जगह -7 को भी प्रूफ कर देते हैं अभी फटाफट। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ, अभी आपका करते हैं, पहले करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सही है बच्चों, जैसा कि हमने पार्ट 1 को किया था, ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। अब ए की जगह लेंगे -7 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन -7 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है अभी, तो हम ले लेते हैं 0। तो हम -7 से -7 कैंसिल हुआ, जैसे कि आप लोगों को पता है, पीछे बचा रिमेनिंग 1। तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 2 भी जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से प्रूफ कर दिया कि 1 ही आता है अगर हम -7 भी ले ले। तो ये हो गया एम आई का आंसर, मतलब एम आई मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सही है बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से तो प्रूफ कर दिया है हमने -7 को, क्या आंसर 1 आ गया है इसका। अब हम कर देते हैं एडिटिव इनवर्स से फटाफट। तो एडिटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। एडिटिव इनवर्स का फॉर्मूला है ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए
अच्छा, हो सकता है कुछ बच्चे जो है ना फॉर्मूला अब देखकर -7 थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा कुछ बच्चे। अच्छा, वो कंफ्यूज क्यों होंगे, अभी उनकी भी कंफ्यूजन दूर करते हैं। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, ए की जगह तो ले लेंगे -7। सही है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे एक माइनस फॉर्मूला में है और एक माइनस जो है वो 7 के साथ है, देख रहे हैं आप। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस ये वाला जो माइनस है इसको लिख देंगे ब्रैकेट में और ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया फॉर्मूले का माइनस। और अब ए की जगह क्या आएगा, -7। ये हमें करना इसलिए पड़ा क्योंकि हमारा जो सवाल है उसके अंदर भी जो है वो माइनस लगा हुआ है 7 के साथ। ऐसे करा इज इक्वल टू, अभी कुछ भी नहीं लेते हैं, और -7 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताएं। ये होता है प्लस। तो ये हो गया प्लस का 7 इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं है अभी तो प्रूफ करना है। तो -7 से -7 कैंसिल हुआ, आंसर आपका आ गया 0। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है बच्चों। तो हमने इसको भी प्रूफ करके दिखा दिया कि एडिटिव इन्वर्स से भी हम करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब हम निकाल के दिखा सकते हैं अब। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ, जो कि हमारा 0.3। जी बच्चों, तो मैंने आप लोगों का जो पार्ट 3 है वो भी लिख दिया है, मतलब ए के बराबर ले लिया है। इधर टिक लगा देते हैं कि पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसको मैंने ले लिया है ए के बराबर 0.3 को। इसको फटाफट प्रूफ करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1, और ए की जगह आप लेंगे 0.3। सही है बच्चों, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। तो 0.3 से कैंसिल हुआ 0.3, पीछे रिमेनिंग बचा 1। सही है बच्चों, तो हमने इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ कर दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, कि भाई अगर अब आप हमें करने के लिए देंगे 0.3 से, तो जो बच्चे एसएम ब्रेन बिल्डर से पढ़ रहे होंगे वो तो फटाफट कर देंगे कि भाई ये ले, आपको हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि 0.3 भी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से 1 ही आएगा, है ना बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स की तरफ, मतलब 0.3 को प्रूफ करने की तरफ कि भाई एडिटिव इनवर्स से करते हैं तो 0 आता है कि या नहीं। अभी करते थे। अच्छा भाई, तो एडिटिव इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए इज इक्वल टू 0। सही है ना बच्चों, प्रूफ करेंगे तो 0 आंसर आना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आएगा भी इंशाल्लाह ताला। तो क्या है, हमने ए को लिया है 0.3 के बराबर, 0.3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट माइनस 0.3। सही है बच्चों। तो अभी फिलहाल प्रूव 1, ये तो हमेशा कुछ भी नहीं लेते इज इक्वल टू के बाद। तो क्या हुआ, प्लस के 0.3 से कैंसिल हुआ माइनस का 0.3, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एडिटिव इनवर्स से प्रूफ कर दिया कि एसएम ब्रेन बिल्डर्स के बच्चों का 0 आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने प्रूफ कर दिया पार्ट 3 को भी, इस पर लगा देते हैं हम टिक। और अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। जी बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्ट 4 पे पहुंच चुके हैं, और मैंने यहाँ पर जो पार्ट 4 है हमारा -√5/5, ये मैंने ए के बराबर ले लिया है यहाँ पे। अब इसको भी स्टार्ट करते हैं, इसको भी प्रूफ करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से कि भाई 1 आता है या नहीं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए। अच्छा, कुछ बच्चे जो है मेरे वो रूट या माइनस को देख के कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, है ना बच्चों। आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, कुछ भी नहीं है। जो बस जो रूल है बस आपको उसको नज़र में रखना है, सवाल चाहे कुछ भी आ जाए होगा इसी तरीके से। तो हमने ए के बराबर लिया है -√5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन -√5 अपॉन 5 इज इक्वल टू, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ बच्चों, -√5/5 से कैंसिल हुआ -√5/5, पीछे रिमेनिंग क्या बचा 1। यहाँ लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको,
ये पीछे रिमेनिंग बचा 1, है ना बच्चों। ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे आप लोग परेशान हो रहे थे, हमने इसको इम्प्रूव कर दिया। अब हम बढ़ते हैं -√5/5 को प्रूफ करने की तरफ एडिटिव इनवर्स से। सही है बच्चों, तो इसको मिटाते हैं। अच्छा, तो क्या है भाई एडिटिव इनवर्स? कोई मुश्किल नहीं है, अभी कर देते हैं इसको। एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय -a इज इक्वल टू 0। सही है बच्चों। अब क्या है, ए क्या है, हमने मतलब ए को हमने किसके बराबर लिया पार्ट 4 में, -√5/5 के मल्टीप्लाई में। अच्छा, मैंने आप लोगों को पिछले एक पार्ट में जो कि पार्ट 2 था उसमें आपने देखा था कि माइनस का साइन सवाल में ही मौजूद था और फॉर्मूला में भी मौजूद था। तो हमने क्या करा था, जो फॉर्मूला का माइनस था उसको अलग से ले लिया था ब्रैकेट में, क्योंकि हम लेते ही माइनस को ब्रैकेट में, चाहे नंबर के साथ हो या नहीं। और अब सवाल के साथ भी है तो उसको हम जो है वो अलग ब्रैकेट में ले लेंगे, उसको अलग ब्रैकेट में ले लेंगे, -√5/5। सही है बच्चों, तो ये हमने ले लिया। आप लोगों को थोड़ी सी विजिबिलिटी मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड को इधर कर देता हूँ। तो ये हो गया इज इक्वल टू, अभी कुछ भी नहीं लेते हम, तो नीचे करते हैं इज इक्वल टू। तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये ऐसे आएगा -√5/5 मल्टीप्लाई बाय √5/5। सही है बच्चों, इज इक्वल टू, अभी कुछ भी नहीं है बल्कि जीरो भी नहीं लिखते हैं, जीरो तो हमें प्रूफ करना है। तो -√5/5 से गया पॉजिटिव का √5/5। सही है बच्चों, तो क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स भी हमने प्रूफ कर दिया, जो कि आ रहा है 0। सही है बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। जी बच्चों, तो मैंने आप लोगों का जो पार्ट 5 है उसको भी ए के बराबर ले लिया है पिछले पार्ट्स की तरह। अब हम कंटिन्यू करते हैं, इसको भी प्रूफ करते हैं दोनों प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 1/a इज इक्वल टू 1। इधर ले लेते हैं इज इक्वल टू, ए को हमने किसके बराबर लिया है, 9/√12 के, और मल्टीप्लाई बाय 1/9/√12 के, और इज इक्वल टू, फिलहाल तो अभी हमने प्रूफ नहीं किया है, तो क्या है, -/√12 से कैंसिल हुआ -√12, ये हो गया माइनस, क्या हुआ, प्रूव हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। ये वाला हमारा पार्ट बी के 1 ही आया, और ये हम यहाँ लिख के दिखा देते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर्टी से तो प्रूव हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है आप लोगों की एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सही है बच्चों, वो भी जल्दी से करते हैं। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय -a इज इक्वल टू 0। यहाँ इज इक्वल टू लिखते हैं, ए क्या है हमारा, 9/√12 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट -9/√12 ब्रैकेट इज इक्वल टू, फिलहाल कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी इस तरीके से होगा, प्लस का 9/√12 कैंसिल हुआ हमारा -9/√12 से, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव हो गया। हमारा 9/√12 भी जो है एडिटिव इनवर्स से प्रूफ करके हमने दिखा दिया, 0 ही आ रहा है। सही है बच्चों, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो टोटल 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट पार्ट बचा है जो कि बहुत ही ईजी है, भी करके दिखाते हैं आप लोगों को भी। सही है बच्चों, तो मैंने जो है आप लोगों का पार्ट 6 भी जो है 0 है, जो कि वो मैंने ए के बराबर ले लिया है इसमें भी। तो अब इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से करके दिखाते हैं। अच्छा बच्चों,
इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से करेंगे ज़ीरो को, तो करके दिखाता हूँ पहले तो आप लोगों को। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू, ए को हमने लिया ज़ीरो के बराबर, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 1/0 इज इक्वल टू। तो आप लोग देख रहे होंगे ज़ीरो ज़ीरो से क्या कटेगा, ज़ीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, ज़ीरो तो वैसे खुद ज़ीरो है, तो ये तो वैसे ही प्रूव हो गया मैंने, तो ये नॉट पॉसिबल। तो आप क्या कर देंगे, अगर कभी ज़ीरो आएगा एम आई के नीचे, इस तरीके से करने के बाद, ये स्टेप करने के बाद, नॉट पॉसिबल। सही है बच्चों, ये हो गया हमारा नॉट पॉसिबल। सही है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पार्ट को एडिटिव इन्वर्स से प्रूफ करने की तरफ, और ये हमने इसको रिमूव किया और हम बढ़ते हैं एडिटिव इन्वर्स की तरफ। तो एडिटिव इन्वर्स क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। सही है बच्चों, तो हमने ए को बराबर लिया है ज़ीरो के मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू, अभी प्रूफ कर देते हैं, प्लस का ज़ीरो माइनस के ज़ीरो से कैंसिल हुआ, तो आंसर आया ज़ीरो। एडिटिव इन्वर्स को भी हमने प्रूफ कर दिया कि ज़ीरो भी अगर लेंगे ज़ीरो ही आएगा, वो तो वैसी सी बात है। तो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी जो है आज फर्स्ट चैप्टर की रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। मैंने जो है आप लोगों को फिर बताता चलूँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो मैंने आप लोगों के लास्ट वीडियो में कवर करवा दिए थे। अब 3 क्वेश्चन जो है वो रिमेनिंग रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज सेकंड वीडियो जो है 1.2 उसमें कवर करवा दिए हैं। और मैं आप लोगों को बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, जब हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होगा मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा। टेस्ट की 2 दिन के बाद वीडियो अपलोड होगी क्वेश्चन पेपर की, खुद ही आप लोग उसकी प्रिपरेशन जब 2 दिन में कर लेंगे। अच्छा आप लोग एक काम करें, जब प्रिपरेशन अभी मेरी वीडियो के साथ साथ प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो वो जो मैं आपको 2 दिन दूंगा उसमें आप लोग जो है सिर्फ रिवाइज कीजिएगा, ताकि टेस्ट आपका अच्छे से अच्छा हो। और टेस्ट आप लोगों को पता है आपने लेना अपना खुद है, चीटिंग नहीं कीजिएगा, चीटिंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा इतनी मेहनत करने का। सही है बच्चों, कि छोटी नहीं होती है कि 1.5 घंटे की क्लास, आप लोग भी मेहनत कर रहे होते हैं मेरे साथ साथ। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं फिर अब हम लोग इंशाल्लाह ताला चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 में। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।